गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 251 है। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 251 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा सभी की। और इस सीरीज़ की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अदर स्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस सीरीज़ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यानी यूएनईपी ने किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की? रॉबर्ट बुलर्ड, जॉन कॉलरिंग, सर डेविड एटनबरो या सुनीता नारायण? किसको की गई है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा? सर डेविड एटनबरो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और ब्रिटिश हैं ये, यानी ब्रिटेन के हैं, सर डेविड एटनबरो। 21 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यानी यूएनईपी ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृति संरक्षणवादी सर डेविड एटनबरो को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, उन्हें प्रकृति के संरक्षण और इसकी बहाली के लिए अनुसंधान, प्रलेखन और वकालत के प्रति समर्पण के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है सर डेविड एटनबरो को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 21 अप्रैल 2022 को वित्त कार्यवाही कार्यबल यानी FATF मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ना ये भारत में हुई, ना ये फ्रांस में हुई, ना ये चीन में हुई। तो बीजिंग को हटा दीजिए, नई दिल्ली को हटा दीजिए, पेरिस को हटा दीजिए। ये हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। तो 21 अप्रैल 2022 को वित्त कार्यवाही कार्यबल यानी FATF मंत्री स्तरीय बैठक 2022 ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में संपन्न हुई। इस बैठक को विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 2022 स्प्रिंग मीटिंग्स के दौरान आयोजित किया गया था। और केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री भारत की तरफ से यानी निर्मला सीतारमन ने जो है इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया है? और इस राज्य का नाम है तेलंगाना। तो देखिए, यह जो कार्यक्रम है वो मेटावर्स पर आयोजित किया गया और यह वर्चुअली रियलिटी स्पेस पर आधारित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ, ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा, एवं तेलंगाना के IT मंत्री KT रामाराव सहित जो है अन्य लोगों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक चैफ के विकास के लिए किससे करार किया है? DRDO के साथ। तो देखिए, चैफ जो है एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक है और इसका उपयोग जो है लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाज़ों को दुश्मन के रडार निर्देशित मिसाइल से निपटने में जो है किया जाता है। और चैफ जो है किसी जेट या जहाज़ के चारों ओर धातु कणों के युक्त बादल का निर्माण कर देता है, धातु कणों से युक्त बादल का निर्माण कर देता है, जिससे होता क्या, विमान भेदी एवं एंटी शिप मिसाइलें भटक जाती हैं। चैफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 के मध्य मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, किया जा चुका है वैसे तो। मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल। तो 29 मार्च 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने श्री हरीश चंद्र ठाकुर जी की 211वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इस कार्यक्रम को संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 29 से 30 मार्च 2022 के मध्य वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ संपन्न हुई? भारत में नहीं, सिंगापुर में नहीं, अमेरिका में नहीं, ये संपन्न हुई है दुबई में। तो दुबई, ठीक है, इसमें विश्व भर से लगभग 4000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किस सम्मेलन में? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 जो संपन्न हुई है दुबई में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में विदेश में निवासरत भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु एक कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका नाम है तेजस। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य प्रारंभिक चरण के दौरान यूएई में कितने लोगों का मजबूत भारतीय श्रम बल तैयार करना है? 10,000 लोगों का। तो 7 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में विदेश में निवासरत भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का शुभारंभ किया है। तेजस का यहाँ कुछ फुल फॉर्म भी है, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 24 मार्च 2022 को इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस इस्पात कंपनी के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रारूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। तो 24 मार्च 2022 को इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने टाटा स्टील लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी प्रारूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 10 अप्रैल 2022 को फुकेट यानी थाईलैंड के फुकेट में संपन्न हुई है थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022। इसके संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 10 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। थाईलैंड ने 4 स्वर्ण पदक सहित प्रतियोगिता में कुल 17 पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, तो थाईलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में विजेता कौन है? थाईलैंड ही है, क्योंकि उसने 4 स्वर्ण पदक जीते और प्रथम स्थान पर है, और भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते और दूसरे स्थान पर है। थाईलैंड ने इसमें कुल 17 पदक जीते, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 10 पदक जीते। तो फिलहाल ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाते हैं। डी है इसका आंसर। 10वां प्रश्न है, 5 अप्रैल 2022 को जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, इस सूचकांक में या रिपोर्ट में जापान एवं सिंगापुर जो है 192 फ्री वीज़ा स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं दोनों, और इसमें भारत 60 फ्री वीज़ा स्कोर के साथ जो है 84वें स्थान पर है। और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि इस सूचकांक में अफगानिस्तान जो है सबसे निचले स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। डी है इसका आंसर। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान को 91वां स्थान मिला है, श्रीलंका को 103वां स्थान मिला है, बांग्लादेश को 104वां स्थान मिला है, पाकिस्तान को 109वां स्थान मिला है। यानी देखा जाए तो भारत की स्थिति श्रीलंका से, भूटान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो 5 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया, और इस योजना का उद्देश्य है संकल्पना के अनुरूप युवाओं को रोजगार संपन्न बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 से 6 अप्रैल 2022 के मध्य क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भारत इजराइल द्विपक्षीय कार्यशाला कहाँ संपन्न हुई? कहाँ संपन्न हुई है ये? नई दिल्ली में। तो एक संयुक्त क्वांटम प्रौद्योगिकी रोड मैप विकसित करना इसका उद्देश्य है, तथा दोनों देशों के बीच सहयोग से प्रौद्योगिकियों के विकास की विस्तृत योजना तैयार करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 3 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? किसको मिला है 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर? VR को। ठीक है, क्या नाम है एल्बम का? VR। तो 3 अप्रैल 2022 को 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2022 पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन जो है कहाँ किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस वेगस में। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है लीव द डोर ओपन, और एल्बम ऑफ द ईयर है VR।
ठीक है, और गीतकार कौन है इसके? जॉन बैटिस्ट। ठीक है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर है लीव द डोर ओपन, और वेस्ट न्यू आर्टिस्ट है ओलिविया रोड्रिगो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की यात्रा जो है संचालित की? फ्यूल से चलते हैं अमूमन, लेकिन ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज है। ठीक है, ये है चीन। चीन का नाम याद रखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच नहीं करता है, विश्व बैंक नहीं करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं करता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो 30 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नामक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, 30 मार्च 2022 को यह सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई और इस सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। क्या ये तीनों बातें सत्य हैं? 30 मार्च 2022 को यह सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, सही है ये। इस सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत नहीं बल्कि श्रीलंका की मेजबानी में की गई और इस सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। तीसरा वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। और बात यहाँ बिम्स्टेक की हो रही है, तो बिम्स्टेक में कौन मेंबर है, कब ये बना था, ये सब पता होना चाहिए। आसियान में कौन मेंबर कब वो बना था, G7 में कौन मेंबर कब वो बना था, सार्क में कौन मेंबर कब वो बना था, ब्रिक्स में, ये सब पता होना चाहिए बेसिक। तो देखिए, इसका आयोजन जो है श्रीलंका की मेजबानी में किया गया। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन, ना कि भारत, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का यहाँ कुछ फुल फॉर्म भी है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। बिम्स्टेक, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसके 7 सदस्यों में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और म्यांमार हैं। ठीक है, इसका सचिवालय है बांग्लादेश के ढाका में और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है और ना चीन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 26 मार्च 2022 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा इस सीज़न की यानी 2022 की अल्फांसो और केसर आम की जो पहली खेप है वो मुंबई से किस देश को निर्यात की गई है? ये जापान भेजी है। ठीक है, तो अल्फांसो और केसर आम की जो पहली खेप है उसको मुंबई से कहाँ भेजा गया है? जापान भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 21 फरवरी 2022 को किस देश ने सीडोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया इजराइल ने। तो 21 फरवरी 2022 को इजराइल ने सीडोम नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। रूसी युद्धपोत मोस्कवा को डुबोने वाली मिसाइल नेपच्यून का निर्माण किस देश द्वारा किया गया? यूक्रेन के द्वारा किया गया। ठीक है, यूक्रेन ने बनाई है नेपच्यून मिसाइल, इसका नाम याद रखिएगा सीधे सीधे देश का। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। 1 अप्रैल 2022 को कोयला मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कोयला उत्पादन कितने मिलियन टन हुआ? देखिए, वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कोयला उत्पादन जो हुआ है वो हुआ है 777.23 मिलियन टन, जो वर्ष 2020 और 21 के कुल कोयला उत्पादन से 8.55% अधिक है। 2020-21 में जो कोयला उत्पादन हुआ था वो कितना हुआ था? 716 मिलियन टन हुआ था और 21-22 में हुआ है 777.23 मिलियन टन।
तो 1 अप्रैल 2022 को कोयला मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कोयला उत्पादन 777.23 मिलियन टन हुआ और यह वर्ष 2020-21 के 716 मिलियन टन की तुलना में 8.55% अधिक है। तो ये 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज या कल इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस का परीक्षा है इसकी 12 जून को, 2 चरणों में, जीएस और सीसेट। इससे मेरिट बनेगी, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। 100 में से 66 मार्क्स लाने हैं इसमें, यानी 100 में से इसमें 33 सवाल सही करने हैं और इसमें तो आप जितने सही कर सको 150 में से